नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी की। एक बहुत बड़ी खबर आई है। इन्वेस्टर्स को इस खबर का बहुत टाइम से इंतजार था और फाइनली ये खबर फाइनलाइज हो गई है। बहुत टाइम से लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं था। बट हाँ, आज कंफर्मेशन आ गई है। बात करेंगे इस वीडियो में उस खबर की भी। बहुत बड़ी न्यूज़ आई है यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड, और एक और स्टॉक भी है, उसकी भी चर्चा इस स्टॉक में करेंगे। हम दोनों स्टॉक की बात इस स्टॉक में करेंगे। बट हाँ, सुज़लॉन को लेकर के जो खबर आ रही है, बहुत टाइम से इन्वेस्टर्स को इसका इंतजार था और बहुत ही अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो 140 का स्टॉक है वो काफी आगे बढ़ सकता है। खबर बहुत ही फेवरेबल है, तो वेट करना। खबर की बात करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे कि कौन से लेवल पे आपको खरीदारी करनी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, 17% का रैली वहां पर आया था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। बट देन अगेन, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि बहुत घबराने वाली बात नहीं है। अगले दिन ही 5% की रैली दोबारा से देखने को मिली बाजार में। तो बिल्कुल अब की जो खबर आई है, मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पर और सुज़लॉन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खबर क्या है, खबर की चर्चा तो यहाँ पर करेंगे ही हम। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका चार्ट पैटर्न कैसा है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं चार्ट, अभी भी इसका नॉर्मल ही है। मुझे लगता है कि बुलिश पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो आरएसआई इसका स्ट्रांगली बुल रन में 77 का यहाँ पर आरएसआई है। मैकडी भी अगर आप देखें तो मैकडी भी इसका बहुत अच्छा काम कर रहा है, बुलिश पैटर्न में है। वॉल्यूम जैसा आपने देखा है कि 300 मिलियन 350 मिलियन शेयर्स के आसपास ट्रेड हुए थे कल भी। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम जिस तरह से बढ़ा है पिछले दिनों, जिस दिन 17% की रैली आई थी, उस दिन भी अगर आपने देखा हो तो 1.2 बिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे। ठीक है, 1.2 बिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, उस दिन की बात है। तो मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम में एक तेजी आई है, उसकी वजह से एक रैली तो आना संभव हुई थी यहाँ पे, और वही हुआ भी यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं बाजार में इसका इम्पैक्ट तो है ही कि एक हाई वॉल्यूम का ट्रेड रहा। और हाई वॉल्यूम आया भी क्यों है, उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है। वो रीजन की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस खबर की चर्चा तो होगी, साथ में देखिए चार्ट पैटर्न क्या कहता है। चार्ट ये है कि इस हफ्ते में थोड़ी बहुत गिरावट आपको एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। एक तो बॉलिंजर बैंड के बाहर की काफी रैली आई है, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। एक ब्रेकआउट पैटर्न भी लास्ट वीक आपको देखने को मिला, 13.40 पैसे के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, बट वहां से ब्रेकआउट देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप देखो, चार्ट पैटर्न ठीक ठाक बना हुआ है। वॉल्यूम अगर इसी तरह का रहता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सेटलमेंट के बाद दोबारा से आपकी रैली स्टार्ट हो जाएगी। क्या टारगेट लेकर के चलना है, मैं वो एट द एंड ऑफ द वीडियो बताता हूँ आपको। बट हाँ, खबर की चर्चा इसके बाद कर लेते। देखिए, खबर क्या है आपके सामने, मैं वो लेकर के आता हूँ। बहुत अच्छी खबर है, 9 जून की खबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 जून की खबर है। 25% इस खबर के पहले और 67%। मैं आपको दिखा दूं कि कितनी रैली इन 2 से 3 महीनों में आई, क्योंकि ये खबर आपकी एक्सपेक्टेड थी। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक महीने में 60% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो बहुत एक्सपेक्टेड न्यूज़ थी और लोगों को लग रहा था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, क्योंकि कंपनी को अब देखिए, अगर कहीं ना कहीं वो एक बैंड में बना हुआ है, बैंड में एक बना हुआ है, उसको यहाँ से ब्रेकआउट करवाना है। उस 10 रुपए से लेकर के 16 रुपए के जोन में जो बना हुआ है स्टॉक आपको बहुत लंबे समय से, अगर इसको यहाँ से ब्रेकआउट दिलवाना है तो एक बड़ी खबर की, एक कंपनी की तरफ से एक बड़े स्टेप की जरूरत होती है। और वही यहाँ पर किया है सुज़लॉन एनर्जी ने भी। कंपनी में तो रिफॉर्म हुआ है, रिवाइवल हुआ ही है, साथ में अगर आप देखें तो सरकार का भी एक बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा है। खबर क्या है, हम उसकी चर्चा करें। देखिए, न्यूज़ बहुत अच्छी है। व्हाट एनालिस्ट डू, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई अराउंड 1 गीगावाट एनुअली। एनालिस्ट ने बताया कि 8 गीगावाट एनुअली बढ़ा रहे हैं ये लोग, और 100 गीगावाट 2030 तक हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, MNRE की तरफ से बड़ी न्यूज़, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से बड़ी न्यूज़ ये है कि भैया अगर आप देखोगे तो इन्होंने 50 गीगावाट के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के 50 गीगावाट के लिए, जिसमें से 10 गीगावाट विंड एनर्जी इंक्लूड होगी, उसके लिए बिडिंग मंगवाई थी। बिडिंग में 10 गीगावाट जो है वो सुज़लॉन एनर्जी की तरफ से जाने की उम्मीद करनी चाहिए आपको। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे खबर में तो यहाँ पर 33% जो मार्केट शेयर है वो सुज़लॉन होल्ड करता है। मैंने आपको काफी टाइम पहले से भी बोला है कि सुज़लॉन कोई छोटी कंपनी नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आपको 10 रुपए में मिल रही है डजंट मीन कि इसका मार्केट शेयर भी कम है। 33% का मार्केट शेयर ये होल्ड करती है इंडियन मार्केट में। ठीक है, 17 कंट्रीज का प्रेजेंस है, और ये सिर्फ बहुत लीडिंग OEM प्रोड्यूसर है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बहुत लीडिंग 17 कंट्रीज में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 17 कंट्रीज में ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, लीडिंग OEM हैं ये। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके 10 गीगावाट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। MNRE ने जो बिडिंग करवाई है उसके लिए सुज़लॉन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, लगभग 1200 करोड़ के आसपास का। अगर आप देखेंगे
तो ओवरऑल वो ऑर्डर मिला है और उसी से मुझे लगता है कि बाजार में अच्छी खबरें इस स्टॉक से संबंधित तो कम से कम आ गई हैं। बाजार में इसका बोलबाला रहेगा। आने वाले दिनों में 14 का स्टॉक है वो आगे बढ़ करके 40 तक भी बहुत जल्द आपको जाता हुआ दिखाई देगा। और यही कारण है कि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो छोटी कंपनीज में एफआईआई का प्रेजेंस बढ़ा है, एफआईआई का एक्सपोजर बढ़ा है और एक महीने में 67-68% के आसपास की रैली इस स्टॉक ने ऑलरेडी आपको दे दी है। फंडामेंटल्स भी अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत गजब के हो चुके हैं। ओवरऑल अगर आप देखें एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा था स्टॉक आपका, यहां तक तो कम से कम 1400 के नीचे था, बट अगर लगातार देखेंगे तो रेवेन्यू में बहुत अच्छी यहां पर जंप आया है। ना सिर्फ मार्जिन रेवेन्यू में बल्कि मार्जिन में भी अगर आप देखें तो 8% से मार्जिन बढ़ करके 14% के करीब में मार्जिन आपका पहुंच चुका है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। वहीं पर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर टैक्स में प्रॉफिट आपका बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो वो भी ठीक ठाक दिखाई देता है। मुझे लगता है कि नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो -200 करोड़ के लॉस से निकल करके 280 करोड़ के नेट प्रॉफिट तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका एक अच्छा स्टॉक तैयार हो चुका है। कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है इस स्टॉक का, कम से कम अगर आप बात करें, देखिए ओवरऑल इस कंपनी में जैसे मैंने बोला तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक यहाँ पर काम कर रहा है। ओवरऑल 19 रुपए का पहला टारगेट, 90 रुपीज का पहला टारगेट आपको रखना है और 24 रुपए का दूसरा टारगेट रखना है। मुझे लगता है इस खबर के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी रैली आने की उम्मीद है। इस हफ्ते में थोड़ा बहुत सेटलमेंट पीरियड हो सकता है, हाँ, जहां पर थोड़ी गिरावट हो सकती है, उसे घबराना नहीं है, बने रहना है इस स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मुनाफा देगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं 10 गीगावाट का अगर अवार्ड मतलब इन्हें मिला है, एक ऑर्डर मिलता है इन्हें एमएनआरई की तरफ से, तो मुझे लगता है कि वहां से स्टॉक आपका 14 रुपए क्रॉस करता हुआ 40 रुपए की तरफ, 20 रुपए, 21 रुपए, 24 रुपए तक की तरफ बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। तो 24 रुपए का टारगेट लेकर के खरीदारी करनी है। बिल्कुल स्टॉक अच्छा है, आपको जल्द ही यहां पर एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है, बहुत तेजी से इसमें पैसा लगा है। एक महीने में ही अगर आप देखें तो मोर देन 60% की रैली आई है और यही कारण है कि सेबी ने इसको उठा करके एएसएम लिस्ट में डाल दिया है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। एडिशनल सर्वेलेंस मेजर में डाला है, यानी कि बहुत तेजी से रैली आती है तो मैनिपुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन को चेकआउट करने के लिए सेबी ऐसा करती है, बट उससे घबराने वाली बात नहीं है। नेगेटिव न्यूज नहीं है कोई भी है, बिल्कुल आप पॉजिटिवली लेकर के चलिए, खरीदारी कीजिए इस स्टॉक में और बहुत अच्छा पैसा आपका बनेगा। 24 रुपए का टारगेट रहेगा, बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी। अब बात कर लेते हैं स्टॉक स्प्लिट की। स्टॉक स्प्लिट हुआ है आयोन एक्सचेंज में, एक बढ़िया स्टॉक है। 6% की रैली यहाँ पर, 6.5% की रैली यहाँ पर आई थी 9 जून को। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे अनाउंस किया है। स्टॉक स्प्लिट में आपको एक के बदले 10 स्टॉक मिलेगा और वही कारण है कि इस स्टॉक में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। इस खबर का भी इंतजार इन्वेस्टर्स को था। आयोन एक्सचेंज काफी बड़ी कंपनी है, जैसा आप लोगों ने 2-3 लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किया था कि आयोन एक्सचेंज को लेकर के करो कि क्या होता है स्टॉक स्प्लिट वगैरह, तो डरने वाली बात नहीं। अगर आपने एक स्टॉक ले रखा है तो 12 जून से आपको आपके खाते में 10 स्टॉक उसके बदले में देखने को मिलेंगे। 12 जून की डेट है स्टॉक स्प्लिट की। एक 10 रुपए का जो फेस वैल्यू का स्टॉक था वो अभी 1 रुपए का हो जाएगा, यानी कि एक के बदले आपको 10 स्टॉक मिलेंगे। इसका डिविडेंड भी आने वाला है, तो मैं डिविडेंड के लिए भी जल्द ही वीडियो करूंगा। डिविडेंड बहुत अच्छा अनाउंस करती है कंपनी। आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखें तो 100%, 200% के आसपास का डिविडेंड कंपनी देती रही है। तो बिल्कुल ये कंपनी भी काफी अच्छी है, इसमें एफआईआई का एक्सपोजर भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही कंपनी अच्छी हैं। स्टॉक स्प्लिट के लिए जिन्होंने भी क्वेश्चन किया था ये आपके लिए है। अगर कुछ और भी सवाल हो आपके मन में तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, स्टॉक स्प्लिट में मुझे लगता है कि ये भी कंपनी ठीक ठाक है। 4300 रुपए का स्टॉक था, अब इसके बदले में अगर आपको 10 स्टॉक मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। एक्सपोजर अच्छा है। स्टॉक स्प्लिट से मुझे लगता है कि पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा और स्टॉक आपका ऊपर जाएगा। कोई छोटे इन्वेस्टर भी अब इसमें आ सकेंगे, छोटा इन्वेस्टर भी इसमें निवेश कर सकेगा। तो आपके पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिव ही खबर है, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। अच्छी खबर है ये भी। दोनों ही स्टॉक के मैंने कवर किया है यहाँ पे। अगर दोनों ही स्टॉक से संबंधित कोई और सवाल हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।